बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। आपके लिए बड़ी अहम तरीन एक्सक्लूसिव न्यूज़। और आज रात निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के हलफ उठाए जाने के बाद सबसे पहली रिपोर्ट जो उनके टेबल पर पहुंची, सबसे पहली फाइल जो उनके टेबल पर पहुंची, वो खुफिया इदारों की जानिब से इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से तैयार की गई एक रिपोर्ट है, जो कि 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के दरमियान जो 7 दिन है, 6 अगस्त से 13 अगस्त का हफ्ता, यानी इमरान खान की गिरफ्तारी के अगले दिन से लेकर 14 अगस्त से एक दिन पहले के दरमियान किए गए इनडायरेक्ट सर्वेज की रोशनी में तैयार की गई है। इसकी तफसीलात बड़ी दिलचस्प हैं, मगर इनको देखकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर 13 और 14 अगस्त को, यानी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात और आज रात 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात इमरान खान के हक में जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम बाहर निकले, चारों सूबों की रैलियां निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उठाकर, वो इन सर्वे रिपोर्ट्स के अंदर शामिल नहीं है और इससे पहले की ये रिपोर्ट्स हैं। और मैं आपको ये भी गोशगुजार कर दूं कि आज और कल मैंने रावलपिंडी और जेहलम के दरमियान जीटी रोड पर सफ़र किया। इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मैं गया, रावलपिंडी में भी गया, और इस पूरे रास्ते में रात के जब मैं आज वापस आ रहा था 12 बजे के बाद, तो उस वक्त भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की आवाम जीटी रोड के ऊपर भी, रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, जेहलम में भी सड़कों के ऊपर मौजूद थे। एक हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, दूसरे हाथ में जो है वो पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का झंडा साथ ले लेकर वो चल रहे थे। और इस तरह से नज़र आ रहा था कि जैसे वाकई पाकिस्तानी कौम इमरान खान के उस नारे हकीकी आज़ादी की तलाश में निकल पड़ी है। इसी दौरान आज रात गए अटक जेल के अंदर भी कुछ हलचल जो है वो ज़राए का दावा है कि हुई, और अब तक इमरान खान को 2 मरतबा जो है वो कुछ अहम तरीन सवालात इमरान खान से पूछे जा चुके हैं, और आज रात गए भी ये सवालात इमरान खान से पूछे गए। और वो सवालात क्या हैं, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले जिक्र करेंगे कि इमरान खान के खौफ का शिकार हैं इस कदर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के हवाले से एक वीडियो जारी की। मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, तकरीबन 2-2.5 मिनट की वो वीडियो, और इस वीडियो के अंदर 1950, 60, 70, 80, 90 की दहाई से लेके आज तक जितने बड़े क्रिकेट स्टार हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, जितनी कामयाबियां उनका जिक्र किया गया। और जब 1992 के वर्ल्ड कप पर पहुंचे तो इमरान खान को मुकम्मल उसमें से गायब कर दिया। इमरान खान का किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं आया। हालांकि इस वीडियो के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी दिखाया गया, बेनज़ीर भुट्टो को भी दिखाया गया, उनका भला क्रिकेट से क्या लेना देना है। लेकिन क्योंकि फिर आपको पता है कि मौजूदा जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो कहाँ से आए हैं, और फिर हैंडलर्स का पीपल्स पार्टी के साथ क्या ताल्लुक इन दिनों बन रहा है, कौन सा प्यार जो है वो हैंडलर्स का जागा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके सामने। और फिर वीडियो के आखिर में शायद आफरीदी को भी खासा प्रमोट करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के जो सबसे बड़े कप्तान, सबसे बड़े स्टार इमरान खान हैं, उनका नाम भी गोल कर दिया गया, तस्वीर और वीडियो भी गोल कर दी गई। अब आप ज़रा इनकी हरकतों के ऊपर देखें, गौर करें कि क्या इस किस्म की हरकतें करने से इमरान खान का नाम पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख से मिटाया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो ट्विटर हैंडलर है वो बड़ा पड़ा है इमरान खान की वीडियोस के हवाले से, चाहे उनकी बर्थडे हो, चाहे 25 मार्च का दिन हो वर्ल्ड कप जीतने का, चाहे कोई और दिन हो, हमेशा वो इमरान खान की वीडियो ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि ये है वो कप्तान के जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जो है वो जीत कर दिया। और अब आपको लेकर चलते हैं उन वीडियोस की जानिब, और उसके बाद फिर वो सर्वे रिपोर्ट भी आपके सामने रखते हैं। बारी बारी मैं आपके सामने रखता हूँ। बलूचिस्तान भर में, बलूचिस्तान से आगाज़ करते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर रैलियाँ निकाली गई, जिसमें दक्की का इलाका, किला अब्दुल्ला का इलाका, कोयटा और कोयटा के अंदर फिर मुख्तलिफ इलाके, मुस्लिम बाग और दीगर भी, यानी बलूचिस्तान के तमाम जितने भी छोटे बड़े शहर थे वहाँ से फुटेजेस आती रहीं। लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते रहे, हम तक भी पहुँचाते रहे, और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के लिए जो है वो बाहर निकली। उसके बाद फिर अली मोहम्मद खान ने भी एक ट्वीट किया कि मुझे इस बात पर फ़ख्र है और खुशी है, मैं इस आदमी के साथ खड़ा हूँ जिसका नाम इमरान खान है। उसने हुकूमत कुर्बान कर दी लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं की। और उन्होंने भी एक बड़ी दिलचस्प वीडियो जो है, थोड़ी सी बल्कि आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको जो है वो ज़्यादा सुनाता नहीं हूँ बल्कि दिखा देता हूँ। ये देखिए, पाकिस्तान का झंडा दूर
ये देखिए, यानी किस किस जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है वो लहरा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर, क्योंकि कल 13 अगस्त की रात थी, 13 और 14 अगस्त की, आज 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात, और इस दौरान जो है वो फिर कराची, औरंगी टाउन, मंगू पीर टाउन, मोमनाबाद टाउन से भी एक बहुत बड़ी रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में निकली। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बाहर निकले। थोड़ी थोड़ी आपके सामने मैं रखता जाऊँगा। ये देखिए, बड़ी तादाद में कराची के अंदर भी जो है वो लोग निकले हुए हैं। पहले मैंने आपके सामने बलूचिस्तान की वीडियो रखी, अब मैंने आपके सामने कराची और सिंध की वीडियो रखी। दीगर शहरों की जानिब जनाब आपको लेकर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अटक शहर में जुल्फी बुखारी और एमपीए यावर बुखारी की टीम की जश्न आज़ादी तकरीबात में इमरान खान और हकीकी आज़ादी के हक़ में नारेबाजी। ये भी ज़बरदस्त वीडियो है जनाब, आप देख सकते हैं, ये नारेबाजी चल रही है। इमरान खान बाकायदा तौर पर आवाज़ें देखें ना, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दी। और अटक अटक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बल्कि एक और वीडियो भी आपके सामने रखते हैं कि ये एक जगह पे नहीं हुआ, कुछ तस्वीर भी बल्कि आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये कितनी बड़ी तादाद में जो है वो नौजवान बाहर निकल रहे हैं और इमरान खान के हक़ में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। और अटक जेल के अंदर इमरान खान कैद, और ये अटक के शहर की जो है वो सूरत हाल है। अच्छा, इसके बाद फिर जनाब अगर बैरून मुल्क देखें तो जनाब बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, हर जगह से इमरान खान के हक़ में जो है वीडियोज़। अच्छा, फिर फैसलाबाद की वीडियो, लोगों की बड़ी तादाद जश्न आज़ादी के साथ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रही है। खुश कर दिया फैसलाबाद वालों ने। ये भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वीडियोज़ बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। ये देख सकते हैं आप कि फैसलाबाद के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल है। थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं दिखा रहा, क्योंकि बाज़ दोस्त इस बात के ऊपर एतराज़ भी करते हैं और वो ये भी कह चुके हैं कि कोई और बंदोबस्त करें लैपटॉप दिखाने के अलावा। तो इंशाल्लाह कुछ आगे अगले आइंदा चंद दिनों में जो है वो इसमें कोई तब्दीली भी लेके आते हैं। अच्छा, फिर ये मज़ार कायद में बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मज़ार कायद के मनाज़िर हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे इनके हाथों में, मज़ार कायद कराची। यानी लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि जनाब आप इमरान खान को माइनस कर सकते हैं। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। अच्छा, फिर ये भी देखा गया कि स्टालों के ऊपर कोशिशें की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो बेच रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो ख़रीद रहा है, जो बेच रहा है उसका स्टाल बंद कर दिया जाए, उठा लिया जाए, जो ख़रीद रहा है उससे झंडा छीन लिया जाए। इस किस्म के वाक़यात भी हुए और ये मैं बल्कि इसका सबूत भी आपके सामने रखता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिएगा इसके जी। ये देखिए झंडे, ये देखिए, ये झंडे छीनने की कोशिश की जा रही है मिडिल क्लास पाकिस्तान की। और ये भी जो मनाज़िर हैं, ये मनाज़िर हैं जनाब पुलिस के मना करने के बावजूद, ये जज्बा है। और ये बन्नू से ये वीडियो सामने आई है, बन्नू के दूर दराज इलाके से। अच्छा, फिर ये जनाब मालाकंड की वीडियो भी आपके सामने रखते हैं। ये भी एक बड़ी तारीखी वीडियो, देखिए बहुत लंबी रैली है ये भी। ये देखिए, ये मालाकंड है और मालाकंड में भी जनाब आपने मनाज़र मालाकंड के देखे। और मैंने पहले आपको दिखाया सिंध, फिर मैंने पहले बलूचिस्तान दिखाया, अभी मैं आपको केपी के दिखा रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह आप देखें बच्चों का जोश जज्बा देखिए, अपने वालिदैन के साथ जिनके पास झंडे नहीं थे, गुब्बारे लिए। और हर घर से, तकरीबन हर ट्विटर हैंडल से इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो ट्वीट हो रही हैं, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको लेकर चलूँ उस सर्वे रिपोर्ट की जानिब, ये जो पीसीबी ने काम किया है, ये मैं बल्कि जो लोग मुझे मेरे ट्विटर हैंडल्स के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने एक तहरीर भी अपनी लगाई, कुछ थोड़ी सी पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ कि इमरान खान के बगैर बड़ा कौन सा वर्ल्ड कप। और उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो मैंने जिक्र किया कि किस तरह से इसके रूह रवां इमरान खान थे वर्ल्ड कप के, और लोग इसके ऊपर भी जो है वो बड़ी खुशी के साथ आके इसके ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, इसके ऊपर रिस्पांस कर रहे हैं। और पाकिस्तान से 10,875 किलोमीटर दूर क्रिकेट के इस ग्राउंड में 87,182 तमाशाई बैठे थे। और ये उसका मेलबर्न का जिक्र है कि रात के 10:15 बजे थे, महीना मार्च का था और दुनिया के इस हिस्से में इन दिनों ख़ज़ां का मौसम था। स्टेडियम में चलने वाली हल्की हल्की हवा ने मौसम को खुशगवार बना दिया था। मैच का आखिरी ओवर था,
ओवर की दूसरी बॉल, हाथ में गेंद थामे बॉलर ने मेंबर एंड से भागना शुरू किया। रफ्तार मजतमा की, अंपायर के पास से गुजरा, अपने मखसूस बॉलिंग एक्शन में जंप की और हाथ से गेंद को छोड़ दिया। क्रीज पर मौजूद मुखालिफ टीम के 11वें खिलाड़ी ने क्रीज से बाहर निकलते हुए एक जोरदार हिट लगाने की कोशिश की। गेंद हवा में ऊपर की जानिब गई। मिड ऑफ पर खड़े फील्डर ने अपने दाएं तरफ भागना शुरू किया तो टीवी कमेंटेटर के मुंह से जो जुमले निकले वो मुझे आज 30 वर्ष बाद भी याद हैं। दैट्स अप इन द एयर, इट इज गोइंग आउट, दिस कुड बी द विक्ट्री, पाकिस्तान विंस द वर्ल्ड कप, 87,000 पीपल, इमरान खान इज़ वेरी एक्साइटेड। जी हाँ, बिल्कुल ये बात भी इमरान खान ही की हो रही थी। इमरान खान ने वो बॉल की थी जिसके ऊपर कैच हुआ था, आपको भी याद होगा। और इमरान खान, ये वो लम्हा था पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के अंदर, ख़ास तौर पर इमरान खान किस गेंद के ऊपर जब आउट होता है वो खिलाड़ी, और उसके बाद फिर रमीज़ राजा वो कैच लेते हैं और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और पाकिस्तानी खिलाड़ी सजदों के अंदर चले जाते हैं। और फिर जिस तरह से एक जश्न होता है वो आज भी जो है वो हमारी आंखों के आगे घूम रहे हैं। लेकिन किस कदर इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं ये लोग कि आज जब क्रिकेट की पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर पीसीबी ट्वीट कर रहा है वीडियो, तो उसमें से इमरान खान को निकाल दिया गया। क्या आप इस तरह से इमरान खान को लोगों के दिलों से निकाल सकते हैं? नहीं जनाब, लोगों के दिलों से हरगिज़ नहीं निकाल सकते। और लिंक मैं इसको करूँगा, इसलिए मैंने जिक्र किया कि आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। वजह इसकी क्या है, क्यों नहीं निकाल सकते? एक तो इमरान खान लोगों के दिलों के अंदर रहता है, हक और सच की बात करता है, लोग उससे प्यार करते हैं। और इसका सबूत क्या है? सबूत इसका ये है कि बाखबर हल्के इस्लामाबाद के इस बात का दावा कर रहे हैं कि आज अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, अपना ओहदा संभालने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ अमूर के ऊपर ब्रीफिंग ली। उनकी टेबल के ऊपर जो पहली फ़ाइल पहुँची, जिसको जो है वो सेंसिटिव फ़ाइल कहा जाता है और इम्पॉर्टेंस के लिहाज से जिसको जो है वो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अहम और सेंसिटिव फ़ाइल, वो फ़ाइल थी जनाब पाकिस्तान के खुफिया इदारों की एक रिपोर्ट थी इमरान खान की सियासी मकबूलियत के हवाले से। और अहम तरीन मामला उसके अंदर यह है कि यह मकबूलियत जांची गई जनाब इमरान खान की गिरफ़्तारी के एक दिन बाद से लेके 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त के दरमियान, यानी इन 7 दिनों के दरमियान, 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त के दरमियान, इन 7 दिनों के दरमियान, यानी इमरान खान की गिरफ़्तारी के अगले रोज़ और 13 अगस्त की रात से पहले पहले, यानी अभी इमरान खान के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले नहीं थे जश्न आज़ादी के इस मौके पर। और ये रिपोर्ट क्या बताती है, जिसके अंदर बिलवास्ता सवालात लोगों से पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट सर्वेज़ होते हैं ये, जिसमें लोगों की चॉइसेस जानी जाती हैं मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से। और वो जनाब क्या बता रही है, 77%, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 77% पाकिस्तानी अवाम जिनसे ये सवाल किया गया पाकिस्तान के तकरीबन 100 से ज़ायद शहरों के अंदर, इस रिपोर्ट के मुताबिक 77% पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत की और ये कहा कि इमरान खान ही वो शख्स है जो पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में लेकर जो है वो आगे चल सकता है। और इन 77% अवाम का ये कहना था कि अगर उन्हें मौका मिला तो एक मरतबा फिर वो इमरान खान को वोट डालेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, और इन 77% अवाम में से निस्फ से ज़ायद ऐसे लोग थे जो ये बात कर रहे थे, निस्फ के करीब तकरीबन ऐसे लोग थे जो ये बात कर रहे थे, निस्फ से थोड़ा कम जो है वो कुछ 36-37% के करीब, जो ये कह रहे थे कि इससे पहले वो घर बैठे रहे, वोट उन्होंने नहीं किया था किसी को भी, और लेकिन इस मरतबा वो हर सूरत घरों से निकलेंगे और इमरान खान को वोट करेंगे। और इसके अंदर सिर्फ मरकज़ की बात नहीं है, मैं कोई इस्लामाबाद की खाली बात नहीं कर रहा, मैं चारों सूबों की बात कर रहा हूँ, सिंध की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, पंजाब की बात कर रहा हूँ। और हैरान कुन तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इमरान खान की मकबूलियत थी। ये जो रिपोर्ट अनवारुल हक काकड़ साहब के मेज़ पर इस वक्त मौजूद है, ये बताती है कि जनाब सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हुआ है और तकरीबन 2018 की निस्बत ये मकबूलियत इमरान खान की दुगनी हो गई है। यानी 2018 के जो सर्वेज रिपोर्ट्स हैं वो निकालें तो जितनी मकबूलियत इमरान खान की उस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के अंदर थी वो डबल फिगर के अंदर भी नहीं थी, यानी कि 9-8% इसके करीब थी। पंजाब और केपी के ज़ोर पर इमरान खान ज़्यादा जीते, लेकिन अब ये तकरीबन 20-25% तक, यानी दुगनी से भी जो है वो ज़्यादा हुई है। सिंध में तो ख़ास तौर पे क्योंकि शहरी सिंध के इलाके वहाँ पर तकरीबन 22-23% और बलूचिस्तान के अंदर भी तकरीबन 19% तक ये जा पहुँची है। और बाकी ये नहीं कि कोई इमरान खान से ज़्यादा हैं, बाकी जो 80-75% हैं वो 6-7 मुख्तलिफ सियासी जमातों में डिवाइड हैं, यानी इमरान खान पहले दूसरे नंबर पर हैं वहाँ भी अपनी मकबूलियत के लिहाज से। तो ये है जनाब
मुश्किलात अनवारुल हक काकड़ साहब की, उनसे क्योंकि फरमाइश कुछ और की जा रही है खुफिया हाथों की जानिब से, कहा कुछ और जा रहा है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जनाब इमरान खान के हक़ के अंदर अवाम अगर घरों से बाहर निकल कर इतनी बड़ी तादाद में अगर वोट डालते हैं कि टर्न आउट को 60 से 65% की तरफ ले जाते हैं, तो बिलाशुबा इमरान खान की जो 2/3 अक्सरियत है वो दीवार के ऊपर लिखी नज़र आ रही है। और आखिर में आपको बताऊंगा, इमरान खान को 2 पैगाम 2 मरतबा पहुँचाए जा चुके हैं। एक पैगाम आज भी पहुँचाया गया जनाब, और वो पैगाम है कि इमरान खान से बार बार ये पूछा जा रहा है जेल इंतज़ामिया की जानिब से कि आप अपनी फैमिली के अलावा और अपनी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के अलावा और किससे मुलाकात करना चाहते हैं, हमें बताएं। जिस पर इमरान खान ने ज़राए का ये दावा है, जेल इंतज़ामिया ने कहा कि इमरान खान ने आगे से हैरत का इज़हार भी किया इस मामले के ऊपर कि इस बात का आपसे क्या मतलब है कि मैंने और किससे मुलाकात करनी है। लेकिन आज फिर एक मरतबा जो है वो ज़राए ने यह दावा किया है कि इमरान खान से एक मरतबा फिर ये 13 और 14 अगस्त के जश्न आज़ादी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मनाए जाने के बाद एक मरतबा फिर इमरान खान से पूछा गया कि आप और किस से मुलाकात करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसकी तफसीलात किसी अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो बेहतर करने में जो है वो मदद मिलती है, खुशी होती है। अल्लाह ने के बाद।